Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 7.1 question number 7. अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। इससे पहले वाले अगर क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। फाइंड एच, इसमें हमने एच फाइंड करना है। सच दैट पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, इस पॉइंट पे फोकस करना है बच्चों, कोलिनियर पे। कोलिनियर का मतलब होता है एक सीध में, एक लाइन में होना। ठीक है, कोलिनियर का मतलब क्या है? एक सीध में और एक लाइन में, इस चीज़ को फोकस करना है। मतलब वो कह रहे हैं कि एच की वैल्यू फाइंड करनी है जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है ना, ए बी सी। ठीक है, ये देखो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और पॉइंट सी। ठीक है, ये सीधे एक कोलिनियर है, एक सीध में है, एक सीध में है बच्चों। वैसे कोलिनियर हमने फाइंड करना हो तो हमारा एक डिफरेंट मेथड होता है, एक फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे कोई मेथड नहीं लगाते, हम आसान तरीके से करते हैं। फर्ज करो हमें ए की वैल्यू ये गिवन है ना -1 और एच, बी की वैल्यू है 3 और 2 और सी की वैल्यू है 7 और 3। यहाँ हम आसान सा फार्मूला लगा लेते हैं, मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे कोलिनियर वाला फार्मूला जो था वो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी को हम लेट करते हैं ना, लेट बी मिड पॉइंट है। ठीक है, हम इसको कर देते हैं लेट बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। ठीक है, हम फर्ज करते हैं कि बी हमारा जो है वो ए और सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, ए और सी का मिड पॉइंट है, तो हम मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा के तो फिर हमने वो सॉल्व कर लेते हैं। ये कोलिनियर हमने बना दिया, कोलिनियर का मतलब है एक सीध में हमने बना दिया ना, बी दरमियान में रख लिया हमने। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट का फार्मूला हम लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 बच्चों। ये तो हमारा मिड पॉइंट हो गया ना, बी तो हमारा मिड पॉइंट हो गया। ठीक हो गया, ये वाला मिड पॉइंट। अब ये हमारे वाली हो जाएंगी x1 y1, इसको हम कंसिडर करते हैं x2 और y2, इसको हम कंसिडर करते हैं x2 और y2। मिड पॉइंट की जगह वैल्यू आ जाएगी 3 and 2, x1 की वैल्यू है -1, x2 की वैल्यू है +7 डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू h और y2 की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 2। ये ऐसे लिखते हैं 3 and 2, 7 - 1 ये हो गया 6/2 और h प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया 3 × 2 इज इक्वल टू, कटिंग कर लेंगे, ये आ गया 3 × h प्लस 3/2, h प्लस 3/2। अब यहाँ पे देखो जरा मिड पॉइंट है, यहाँ पे देखो हम लेट करते हैं कि ये 3 के इक्वल है, 3 के इक्वल है, तो हम इसको इसके इक्वल हम लिख सकते हैं। अगर 3 के इक्वल है, ठीक है, कंपेयरिंग कर लो ना, कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड। अगर फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल है तो हम सेकंड को सेकंड के इक्वल लिख सकते हैं। देखो 3 के इक्वल है, x अगर x के इक्वल है तो y वाली वैल्यू को हम y की वैल्यू को इक्वल लिख सकते हैं। 2 = h प्लस 3/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप सॉल्व कर लेते हैं। 2 = h प्लस 3, 2 + 2 हो गया 4 = h प्लस 3 को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं, साइन चेंज हो जाएगा बच्चों, तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, h की वैल्यू आ जाएगी 1। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, h की वैल्यू आ गई 1। दोबारा एक दफ़ा समझा देता हूँ बच्चों, यहाँ पे कोलिनियर की बात हो रही थी। कोलिनियर का मतलब होता है एक सीध में, एक लाइन में। ठीक है, तो हमने एक बी सी 3 पॉइंट रख लिए, हमने लेट कर दिया कि बी इनके दरमियान में आ रहा है। ठीक है, दरमियान में आ रहा है, एक सीध में है लेकिन दरमियान में आ रहा है। ठीक है, मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा दिया और वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, the point A and B are the ends of the diameter of a circle। पॉइंट A और B बच्चों डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं सर्कल के। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक हमने सेंटर फाइंड करना है और एक हमने रेडियस फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, ये आपने याद रखना है, एक सेंटर फाइंड करना है, सॉल्यूशन, एक हमने सेंटर ऑफ सर्कल और दूसरा रेडियस ऑफ सर्कल। ये हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, हमें डायामीटर, पॉइंट ए और जो बी है ना, ये डायामीटर के एंड पॉइंट्स हैं बच्चों। ठीक है,
तो डायमीटर वो होता है कि जो लाइन सेंटर से पास होती है, एक सर्कल मैंने बना लिया है जो सेंटर से पास होती है और सर्कल के दोनों तरफ जाती है, ठीक है। हम इसको पॉइंट कर लेते हैं ए और ये बी, ये हमने सेंटर ओ फाइंड करना है, सेंटर ऑफ सर्कल इसको कर लो ना ओ हमने फाइंड करना है, ठीक है। ए की वैल्यू है हमें -5 और -2 और बी की वैल्यू है 5 और -4, 5 और -4। ये डायामीटर हो गया ना बच्चों, यहाँ से लेकर ए से बी तक डायामीटर हो गया। तो सेंटर निकालना है। अब सेंटर जो है ना बच्चों दोनों तरफ से दरमियान में है ना, देखो ए और बी के दरमियान में ओ आ रहा है, तो हमने मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाना है हमने, ठीक है। हमने मिड पॉइंट वाला ओ जो है ए और बी के सेंटर में आ रहा है, यहाँ लिख लेते हैं ना, सिंस ओ लाइज इन सेंटर ऑफ ए एंड बी, तो हम मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट वाला फार्मूला है बच्चों m इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये हमने वैल्यूज़ निकालनी है मिड पॉइंट की। यहाँ पे x1 ये हो जाएगा x1 y1, x2 और y2। x1 की वैल्यू है -5 और x2 की वैल्यू है +5 डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू है -2 और y2 की वैल्यू है -4 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा -5 + 5 0/2, ये हो जाएगा -6/2। 0/2 कितना हो गया 0 और 2 1 2 3 तो -3। तो हमारे पास आ गया बच्चों, ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। और मिड पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है ओ को। सो सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 0 और -3, ठीक है। ये सेंटर ऑफ सर्कल आ गया बच्चों, 0 और -3 हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल आ गया। अब हमने रेडियस फाइंड करना है। अब हमने रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है, रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा बच्चों आपको पता है रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, सेंटर से लेकर हाफ पॉइंट तक जो होता है वो रेडियस होता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का फाइंड कर लो डिस्टेंस, या यहाँ से यहाँ तक फाइंड करो, वो रेडियस होता है, ठीक है। तो इसमें रेडियस क्या हो गया ओ ए ओ बी, ठीक है। अच्छा अच्छा फाइंड द सर्कल ऑफ ये रेडियस ऑफ सर्कल हमने फाइंड करना है। यहाँ पे रेडियस सर्कल बनता है ओ बी बन रहा है, ठीक है बच्चों। हमने ओ बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ओ की वैल्यू हमारे पास अभी आ गया 0 और -3 और बी की वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन थी 5 और -4। इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ठीक है ये रेडियस है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है ये x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू है 5 माइनस x1 की वैल्यू है 0 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है -4 माइनस y1 की वैल्यू है -3 है ना, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लगा लेंगे। 5 - 0 हो गया 5 का होल स्क्वायर और -4 + 3 -1 का, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, माइनस खत्म होगी, ये 26 अंडर रूट आ गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू √26 हो गया बच्चों, ये रेडियस ऑफ सर्कल हो गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बनाए हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं या इनसे शुरू वाले क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियोस आप देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है बच्चों चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।